हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के बारे में। और जैसे कि हमने रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेशनरी जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में हमने कल टॉपिक में डिस्कशन भी किया था। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से। देखो, बेसिकली ना ये एक डायरेक्ट या फिर आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेट, एक तरीके से आप कह सकते हैं डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसी तरीके से है ये कि इसमें क्या है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो, ये थोड़ा है ना अदर जो मॉडल्स हैं जैसे रिप्रेजेंटेटिव, ओके, एंड पार्टिसिपेशनरी हुआ, तो इस सब से अलग है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसमें क्या होता है कि अपन जो पर्सन्स को इलेक्टेड करते हैं एंड अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपना जो भी है सजेशन है ना वो करते हैं। और पार्टिसिपेशनरी में कुछ लोग जो आप कह सकते हैं थोड़ी ज़्यादा ही, मतलब एक सिलेक्टिव पीपल आप कह सकते हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने एक्टिव थॉट्स के कारण, है ना। और देखो, उसके बाद जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि है ना, जो है ना रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशनरी से थोड़ा अलग है और अच्छे, मतलब एक तरीके से इसमें डायरेक्ट मतलब सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, अपने थॉट्स दे सकते हैं। पर देखो, ये ना प्रैक्टिकली बहुत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आगे शायद हो सकता है, बट अभी अभी के लेके प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट है क्योंकि देखो, डायरेक्टली पार्टिसिपेट होता है डिस्कशन में, प्रोसेस में, है ना, डिबेट्स में। अब देखो, डायलॉग इज एन एसेंशियल फ्यूचर ऑफ डेलिब्रेट डेमोक्रेसी, इतना हमने इसमें देखा। अब जोशुआ कॉसन है, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है, डीडी मतलब डायरेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में। और उन्होंने एम्पावरमेंट के बारे में बताया कि एम्पावरमेंट ऑफ पीपल का भी होना बहुत जरूरी है। और जॉन रॉल्स है ना, उन्होंने भी इसके बारे में बात किया है ना। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो हम सिर्फ जॉन रॉक को है ना सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इन्होंने बताया है इट अलाउज एक्टिव डायलॉग, इट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेशनरी डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि एम्फेसाइजेस ऑन वोटिंग प्रोसीजर, है ना। पार्टिसिपेशनरी में क्या होता है कि अलाउ फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बियॉन्ड वोटिंग। एंड डेलिब्रेटिव जो डेमोक्रेसी है ना, गोज स्टेप फर्दर, इट इज बियॉन्ड फॉर्मल पार्टिसिपेशन, इट मीन्स फॉर एक्टिव डायलॉग कंप्लीट पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वही चीज है ना, इनकी जो ड्रॉल्स की थ्योरी है ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनसाइड इनटू अ डेलिब्रेट डेमोक्रेसी वेयर पीपल इज ओरिजिनल पोजीशन आर मेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ड्राइविंग आउट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ठीक है, लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और ना वहीं पे जोसेफ क्वेश्चन जो है ना, इनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने बताया ही आउटलाइन फीचर्स ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, उन्होंने कुछ फॉलोइंग फीचर्स दिए थे जिसको हम नीचे देखने वाले हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि बेसिकली ना इंडिपेंडेंट एसोसिएशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हर एक मेंबर को है ना मालूम होना चाहिए कैपेसिटी ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू डेलिब्रेशन। एंड देखो, पार्टिसिपेंट है ना, उनको बिलीव होना चाहिए कि है ना डेमोक्रेटिक प्रोसीजर पे एंड सोर्स, और है ना एक तरीके से है ना सोर्स भी होना चाहिए लेजिटिमेसी का। ठीक है, और अगर कौन के अकॉर्डिंग देखें तो डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी ना इंश्योर करती है टू वेज को। कौन कौन से? देखो, मैन है ना, जो अगर वो आ रहा है एक्टिवली पार्टिसिपेशन करने के लिए, रूल बनाने के लिए ना, दो तरीके से वो मैन एक तरीके से आप कह सकते हैं दो तरीके से एसोसिएट हो सकता है। कैसे? एक तो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो लॉ बनाने के लिए, और दूसरा जो वो लॉ बना रहा है वो उसको ओबे करेगा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं उसका पालन भी करेगा। क्योंकि देखो, वो खुद के द्वारा बनाए जा रहे हैं ना। पार्टिसिपेट्स बिलीव दैट लिबर्टी लाइंग इन ओबेइंग द लॉज बिकॉज दे हैव मेड द लॉज, है ना। मतलब आप जो चीज बना रहे हो वो आप ही पालन नहीं करोगे, इसका ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो चीज जो बना रहे हो ना, तो वो आपको तो सबसे पहले करना पड़ेगा। तो वही है ना कि सब लोग इकट्ठा होंगे। अब देखो, इसका कुछ वीकनेस है। क्या वीकनेस है उसको हम देखते हैं। तो वीकनेस ये है ना कि इसको ना प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी के लिए मुश्किल है पर आगे शायद पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, दूसरा, इट इज मोर और लेस बेस्ड लिबरल मॉडल, ठीक है, ऑफ डेमोक्रेसी एंड वैल्यूज, है ना। और थर्ड है कि है ना, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड प्रैक्टिकल वे टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, वही है इम्प्लीमेंट इसको अभी कैसे कर सकते हैं। और देखो, इट बिलीव दैट मासेस आर रैशनल एंड कंटेन रैशनल डिसीजन, है ना।
उसके बाद इट नेग्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का भी अगर ये आ जाएगा ना तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नेग्लेक्ट होना जरूरी वो हो ही जाएगा, क्योंकि सभी अगर पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो। अब देखो यहीं पे ना रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या बताती है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली ना इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है ना, एक तरीके से यूटिलिटेरिज्म को और सोशलिज्म को, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसमें थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये सोशल लिबरल है, इन्होंने बताया कि स्टेट का रोल होना जस्टिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, उसको हम देखते हैं। और इन्होंने ना एक तरीके से वोटरी भी है, ग्रेटेस्ट वोटरी भी है वेलफेयर स्टेट के लिए बनाने के लिए, है ना। और ये इन्फ्लुएंस बाई है प्लेटो, प्लेटो से काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और प्लेटो ने बताया कि देखो जस्टिस के थ्रू ही आइडियल स्टेट अपन ले पा सकते हैं ना, मतलब एक तरीके से अचीव कर सकते हैं। उन्होंने बताया जो यूनिवर्सल एंड नॉट सिलेक्टिव, मतलब एक तरीके से जो जस्टिस है ना वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। सोशल ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस से ही सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सकता है। और जो है जस्टिस है ना वो सोशल इंस्टीट्यूशन पे बेस होना चाहिए, जिसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेसिकली ना हम जॉन्स रॉल का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में देखो क्या बताया। देखो रॉल्स इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर, ओके, 20th सेंचुरी में। उसके बाद ही एसोसिएटेड विद द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड रॉल्स बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने लिखी थी, इसको आप याद रखिएगा। बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलोसोफर, मतलब यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, सभी जो फिलोसोफर हैं कंटेम्प्रेरी टाइम के उन्होंने अपने जो वर्क यहीं से स्टार्ट किए हैं, है ना, रेफरिंग टू जॉन्स रॉयल्स, है ना। और देखो पर्सपेक्टिव इनका क्या रहा है, तो ही इज़ अ पॉजिटिव लिबरल। पॉजिटिव लिबरल जैसे आप जानते हैं कि इनका क्या कहता है मानना है कि स्टेट का होना जरूरी रहता है, सोशल लिबरल का। And he is given his theory from point of view of the social liberalism, and he has justified the concept of welfare state, and his major work are theory of justice से दिए हैं इन्होंने, political liberalism दिया है, कुछ चीज़ें दी है ना, एक्सेट्रा। अब देखो जस्टिस इज अ सेंट्रल कंसेप्ट इन पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ जॉन रॉयल्स, है ना। बेसिकली जस्टिस सेंट्रल, और भी जो फिलोसोफर रहे हैं उनका भी मानना ये है जस्टिस होना चाहिए, और जस्टिस एक तरीके से सेंट्रल पोजीशन पे होना चाहिए। द इश्यू ऑफ जस्टिस इज सेंट्रल टू एग्जिस्टेंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट, है ना। एंड जस्टिस इज कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉय फेयरनेस, इसके बारे में हम और आगे देखने वाले हैं। देखो प्लेटो ने ना ये चीज़ें प्रोवाइड किया था, जैसे एक्सटेंसिव जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, इन्होंने प्रोवाइड किया था। और उसमें देखो इन्होंने क्या बताया था, फॉर प्लेटो जस्टिस इज अ फाउंडेशन ऑफ आइडियल स्टेट, है ना। आइडियल जैसे वो स्टार्टिंग में आपने प्लेटो अगर अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो तो वो आइडियल स्टेट को लेके बहुत ही एक तरीके से क्यूरियस भी थे। अब फॉर प्लेटो जस्टिस शुड बी बेसिस ऑन द सोशल इंस्टीट्यूशन, ये हमने अभी देखा। और रॉयल्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई प्लेटो, ठीक है, बट रॉयल्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ जस्टिस शुड बी बेसिस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। एंड रॉयल्स का जो कंसेप्शन है ना जस्टिफिकेशन को लेके, वो सॉरी जस्टिस को लेके, तो वो है ना थोड़ा डिफरेंट है प्लेटो के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस से। अब उनका मेथोडोलॉजी देख लेते हैं एक बार। देखो रॉल्स फॉलोज द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ही कॉल्स हिज थ्योरी एज अ प्योर पोजिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। एंड उसके बाद है ना रॉल्स वाज इन्फ्लुएंस बाय जॉन लॉक एंड एज वेल एज इमैनुअल कांट, ठीक है, उनके बेसिस पे ये सारी चीज़ें दी। अब देखो बैकग्राउंड देखें जो जॉन रॉल्स है ना उनके वर्क का, तो बेसिकली ना वो ये यूटिलिटेरिज्म एंड सोशलिज्म को बहुत ने उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। क्योंकि यूटिलिटेरिज्म में ना उसको इसलिए किया है क्योंकि वो है ना यूटिलिटी को बहुत एक तरीके से प्रायोरिटी देते हैं ओवर लिबर्टी, ठीक है, प्राइमेसी देना। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन होता है उसमें वर्कर्स का काफ़ी। फिर उसके बाद उन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ना एक तरीके से कैपिटलिस्ट में फ़ायदा पहुंचाती है, आप कह सकते हैं। सेंट्रल पोजीशन है यूटिलिटी को ओवर लिबर्टी। एंड आपने वो चीज़ सुना होगा ना कि हम पंछी हैं मुक्त गगन के, पिंजरे बंद ना रह पाएंगे। तो वही चीज़ है ना कि ये ना अब कोई भी पंछी हो उसको भले ही आप सोने के पिंजरे में रख लो, उसको तो भाई लिबर्टी चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका पिंजरा पिंजरा है ना सोने का है या किसी का भी हो, चांदी का हो, वो उससे कोई मतलब नहीं है। पर सिंपली बात है कि है ना लिबर्टी होना चाहिए, लिबर्टी होगा तभी इंसान जी पाएगा। वही बोला है ना, रॉल्स हैज क्रिटिसाइज्ड द यूटिलिटेरियन नोशन ऑफ जस्टिस एज वेल एज सोशलिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। रॉल्स हैज एस्टेब्लिश्ड सुपेरियोरिटी ऑफ सोशल लिबरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस।
इसको देखो उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है यूटिलिटेरिज्म को, कंसेप्ट को। उन्होंने देखो इस तरीके से किया है, यूटिलिटेरिज्म नोशन ऑफ द जस्टिस वाज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ यूटिलिटी, जिसमें क्या होता है क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो इट रिजल्ट इनटू जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, है ना, वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन होता है। जस्टिफिकेशन भी ऐसा देते हैं कि वो लोग मतलब कि इंसान को है ना लगे कि हाँ चलो ठीक है ये सही ही है, फॉर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ कैपिटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो मेजर ड्रॉबैक है यूटिलिटेरिज्म के वो कुछ ऐसे हैं, इट डिसरिगार्ड्स ह्यूमन डिग्निटी फॉर गिविंग प्रियोरिटी टू द यूटिलिटी ओवर लिबर्टी, ठीक है, मतलब उनकी जो डिग्निटी गरिमा को एक तरीके से आप कह सकते हैं डिसरिगार्ड्स करते हैं। अब जॉल्स रॉयस है ना इंस्पायर हुए इमैनुअल कांट और जॉन लॉक के वर्क से, तो उन्होंने अपने बारे में बताया, देखो जॉन रॉयस वाज एस्टेब्लिश द कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी इन इस थ्योरी थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने डिग्निटी का कंसेप्ट भी दिया हुआ है। एंड कंसर्न फॉर ह्यूमन डिग्निटी इज डेराइव फ्रॉम वर्क ऑफ इमैनुअल कांट, ठीक है। उसके बाद रॉल्स हैज एस्टेब्लिश द सुपेरियोरिटी ऑफ लिबर्टी ओवर द यूटिलिटी, ठीक है। और यहीं पे ना सोशलिज्म का भी थोड़ा इन्होंने क्रिटिसिज्म किया हुआ है, इसके बारे में भी हम कल टॉपिक में, कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इन्होंने बताया है कि जो जॉन रॉल्स है ना उन्होंने सोशलिज्म को नेग्लेक्ट करते हुए बताया द इश्यू ऑफ राइट्स एंड लिबर्टी एंड इट डज नॉट अलाउ टू पीपल टू परस्यू द गोल्स ऑफ देयर लाइफ, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो नीड्स हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको गोल्स और लाइफ जो है ना वो एकदम से परस्यू नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और वही चीज़ मैं बताया है। उसके बाद हम जो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है ना टॉपिक है, उसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।